हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि नया बैच जो है मेरा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जून 2023 वाले एग्जाम के लिए वो कब से आ रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, अनअकैडमी की प्रोफाइल दी गई है, रेफरल कोड भी दिया गया है, उसके थ्रू आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और डेली शाम को 5 बजे आपकी फ्री क्लास होती है अनअकैडमी की ऐप पर, जिसमें हम स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल अगले वाले एग्जाम के लिए। तो वो सब चीज़ों के लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सभी तरह के अपडेट्स के लिए। मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक के बारे में पूछते हैं बच्चे, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दिया गया है। ठीक है जी। देखिए ध्यान से अब चीज को समझिएगा। ये जो आपका नया बैच है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। टाइम रहेगा इसका शाम को 7 बजे 7 PM इवनिंग में। तो हर बार जो आपका बैच होता है ना, नया बैच प्लस पर, वो पिछली बार से बेटर होता है, पिछली बार से अपडेटेड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अब आपका इस बार वाला एग्जाम हुआ फेब वाला है ना, तो फेब में जो नए कंसेप्ट उन्होंने पूछे, जो कुछ आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस चीजें उन्होंने पूछी, उनको हम इस वाले नए बैच में ऐड ऑन करेंगे, है ना। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो लेटेस्ट वीडियो है मेरी वही देखा करें, जो लेटेस्ट क्लासेस हैं किसी कंसेप्ट पर वो प्रेफर किया करें, और लेटेस्ट बैचेस जो हैं वही प्रेफर किया करें हमेशा। तो इस बैच में हम दोबारा से माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और ऐड ऑन करेंगे इसमें वो चीजें अपने पिछले बैच से जो इस बार वाले एग्जाम में आपको पूछी गई। ठीक है जी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और बहुत लर्नर्स भाई ये पूछते हैं कि मैम हम तो हिंदी मीडियम के, अभी इस वीडियो के नीचे इतने कमेंट्स आ जा रहे हैं हिंदी मीडियम वाले क्या करें। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर कर दूं, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाली मेरे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं। 50-50 का रेशियो रहता है। अगर मेरे बैच में 100 बच्चा है तो उसमें 50 बच्चे हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं। और कभी भी हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं आई। अब जितने भी मेरे हिंदी मीडियम वाले प्लस पर स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप हिंदी मीडियम से हो, तब भी मेरे बैच में आपको लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो कभी उनको कोई दिक्कत नहीं आती। जो बेसिक इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे मैं इनडिफरेंस कर्व बोलती हूँ, परफेक्ट कंपटीशन बोलती हूँ, उसको मैं आपको इंग्लिश में ही बोल के बताऊंगी। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इनडिफरेंस कर्व, है ना। बट जो आपको कंसेप्ट समझाया जाता है, एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, वो आपको मैं हिंदी में बोलकर ही देती हूँ एक्सप्लेनेशंस। ठीक है जी, ये चीज। और मैं ये आपको एक चीज रिकमेंड भी करूंगी कि जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, रिटर्न्स टू स्केल, इसको अगर आप इंग्लिश में ही याद रखें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका बहुत फायदा करेगा। क्योंकि आपको यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स बनना है, कॉलेजेस में आपको पढ़ाना है, लेक्चरर्स बनना है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही आपको पता होना चाहिए। बट जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो जो भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है सॉरी, उसमें, ठीक है, उसमें ही आपको दी जाती है आपके प्लस बैचेस में। तो या लैंग्वेज की ऐसे कोई पर्टिकुलर आपको दिक्कत नहीं आती, इंग्लिश वालों को भी नहीं आती, हिंदी वालों को भी नहीं आएगी ऐसी कोई दिक्कत। ठीक है, मतलब जो इंग्लिश, जो प्योर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल भी हिंदी नहीं समझ सकते, ठीक है, उनको जरूर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मेरी स्पीकिंग लैंग्वेज हिंदी होती है प्लस में, है ना। बट ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे, हिंदी स्टूडेंट्स तकरीबन समझ लेते हैं, इतनी हिंदी समझ लेते हैं, है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, बाईलैंग्वेज ही आपका रहता है। यहाँ पे अब जैसे 13 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेनी होती है। मैं इसके बारे में भी थोड़ा प्रोसेस आपको बता देती हूँ क्या होता है। जो फ्रेशर्स हैं, जैसे आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करोगे ना, वहां पे गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं सब्सक्रिप्शन के। यहाँ पे आप अपनी पसंद का देखिए। मैं वैसे कहूंगी कि आप अगर फ्रेशर हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आप 12 महीने वाला ही ऑप्ट करिएगा। ठीक है, बट अगर आप फ्रेशर नहीं है, या आपको एक बार आपने अटेम्प्ट किया हुआ है ना, तो फिर आप 6 मंथ्स वाला ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरा जो ये बैच है, इसका सिलेबस जो है 6 महीने के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं उसके लिए 12 महीने, इसलिए ताकि अगली बार जो आपका दिसंबर 2023 वाला एग्जाम होगा वो भी फिर आपका इसी सब्सक्रिप्शन में कवर हो जाएगा। ये फायदा इसमें होगा। ठीक है, तो ये कोड है सिमर 10, ये आपको यूज करना है। और
13 मार्च से स्टार्टिंग हो रही है आपकी, ठीक है। तो इसमें ना आपको प्लस की सब्सक्रिप्शन लेने में ये अलग से नहीं रहेगा कि आपको पेपर 1 जो है उसके लिए कुछ अलग लेना पड़ेगा, नहीं। पेपर 1 भी आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही मिलता है। मैं बेसिकली आपको पेपर 2 इकोनॉमिक्स करवाती हूँ, पेपर 1 भी आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में अदर एजुकेटर्स के द्वारा सारा कवर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट हम यहाँ से माइक्रो इकोनॉमिक्स से करेंगे, बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे ये बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारा सेट का एग्जाम है ना, या पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, तो इन सब चीजों में का भी आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस इसी में कवर होगा, क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, ये जो आपके सारे स्टेट्स के इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स हैं, है ना, ये सबका सिलेबस कम ही है यूजीसी नेट से, ज्यादा नहीं है। मतलब आप एक बार यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं तो सेट इकोनॉमिक्स है, चाहे वो, है ना, चाहे आप इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के, है ना, तो वो सब चीजों के कंसेप्ट्स आपके इसी में से ही कवर हो जाएंगे। जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमको एमए इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए पढ़ना है ना, तो उनका सिलेबस भी इसमें से काफी कंसेप्ट, मेजर सारा मास्टर्स का सिलेबस के कंसेप्ट्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। और उनका साथ में मास्टर्स का भी तैयारी हो जाएगा और नेट का भी तैयारी हो जाएगा, दो तरफा बेनिफिट्स इससे हो जाएंगे, ठीक है जी। तो उन सब चीजों के लिए आप इसमें एनरोल कर सकते हो बिना किसी चीज की टेंशन लिए। फाइन, सो यही आपको आज की इस वीडियो में जानकारी देनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।